ये ऐसा ऐसा नहीं है कि हम जो मनुष्यतर प्राणी है उनसे प्यार नहीं करते, कुत्ते को करने लगे हैं। क्योंकि ना ये साइकोलॉजिकली है। अब एक बात मैं आपके काटूंगा। हाँ जी, तो क्या आपको लगता है कि कलयुग आगे और भी बिल्कुल इससे भी भयंकर स्थिति आएगी? क्योंकि अभी तो शुरुआत है। जी जी जी, ऐसा देखो लगता है आपको? ये तो शुरुआत है। अभी आप देखो ना, 5500 वर्ष हुए हैं। हाँ, और मैं एक बार आपके साथ बातचीत करता हुआ, हमने उसका भागवत में भी संदर्भ आता है कि 4,32,000 का वर्ष का है, तो उसमें से 5500 ही तो गए हैं। अभी तो बचपन है कि हमारे कद भी कम हो जाएंगे। हमारी जो पूज्या है, जैसे गाय हमारी पूज्या है, उसको अधिकतर लोग काटेंगे। और माता पिता भी उसी श्रेणी में उसी श्रेणी में आ गए, वृद्धाश्रम भेज देंगे उनको, बस घर से बस। बाहर निकाल हाँ जी हाँ जी, यही हो भी रहा है। धरती को और वैदिक संस्कृति को संभालने वाली गाय ही है कि कुत्ता घर के द्वार पर रहना चाहिए, अंदर नहीं। पर आजकल तो लोग उसको बिस्तर में लेके बिस्तर में उसको चाटते हैं, उसको अपनी थाली में खिलाते हैं। ये मतलब बिल्कुल कली का जो तांडव है वो लगता है ऐसा। और कंपेयर करो गौ से। यदि हम एक गाय की पूजा कर रहे हैं तो समझो 33 करोड़ देवताओं के साथ हमारा जुड़ाव हो रहा है। अलग अलग की बजाय गाय को अच्छा, दूसरा, नमस्कार, प्रेरणा वाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला और हमारे साथ हैं आपके सभी के चिर परिचित प्राचर जी। प्राचर जी, आपका इस एपिसोड में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। प्राचर जी, मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा जी आज आप देख रहे हैं कि गाय की बहुत दुर्दशा हो रही है जी। वो गलियों में धक्के खाती घूम रही हाँ है, जी, हाँ भूखी है, प्यासी है, हाँ जी, हाँ जी। बीमार है। हमारे वेद शास्त्र क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या ऐसा लिखा है कि कलयुग आएगा, कलयुग में गाय की बेकदरी होगी, वो ऐसा होगा, ऐसा क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल। ये तो देखो, कलयुग का प्रभाव कहें या कुछ भी कहें, मतलब शास्त्र में तो गाय को ऋग्वेद से ही शुरू करें। यदि हम ऋग्वेद के 10वें मंडल में जब गृहस्थ धर्म की बात आती है, हम पिछले एक दिन देख रहे थे कि उसमें ये बात थी कि मेरी संतान हो और हमारे पास गाय हो, हम गाय का दूध पीते हों। हे अश्विनी कुमारों, हे इंद्र, हम आपको जो हवि देंगे उसमें गाय के दूध का अंश हो। क्या बात मतलब इतनी बातें हैं। इसलिए हमें स्वस्थ गाय दो और इसलिए हमें इतनी शक्ति दो कि हम उस गाय की रक्षा कर सकें, पालना कर सकें। ये जो आपने कलयुग वाली बात कही ना, जब परीक्षित, क्योंकि संधि काल चल रहा था द्वापर से जब कलयुग आया, जी जी जी, तो उसमें जब कली आया, कलयुग, तो वो 7 चीज़ों के ऊपर उसको ये सब बातें हो गई थी कि तुझे यहाँ यहाँ स्थान मिलेगा। तब एक और श्लोक आता है उसमें, ये अपना भागवत में, कि ये जो धरती है इसका जो आधार है वो स्थिर तभी रहेगा जब गाय स्वस्थ रहेगी। अच्छा, ये हाँ, ये श्लोक आता है। और फिर उससे नेक्स्ट श्लोक आता है, वो मैं देख कर बताऊंगा, अभी एकदम याद नहीं आती चीज़ें। उसका अर्थ ये है कि धरती को और वैदिक संस्कृति को संभालने वाली गाय ही है। क्या बात। हाँ जी। और वेद से यदि हम लें तो वेद में गौतम जो ऋषि थे, उन्होंने गाय को लेकर यज्ञ किया, स्तुति की गाय की, और गाय का दान चला, ये सब चीज़ें चली। उसमें एक मंत्र आता है कि गायों की पूजा से भारत ही नहीं पूरे ब्रह्मांड का तमस दूर हो जाए। तमस दूर हो जाए। हाँ, इसके ऊपर जिन्होंने शोध किया, इसलिए उनका नाम गौतम भी पड़ा।
जिसने गौ की पूजा करने के बाद अज्ञान का भी और फिजिकली जो अंधेरा होता है, तम होता है, उस तमस का हरण कर लिया। उसमें सूर्य की और अग्नि की पूजा भी दिखाई गई है। मतलब गाय का तो, और फिर आगे चलकर तो पुराणों में तो ये कहा है कि गाय इतनी पूज्य है, यदि वो पृथ्वी की धारणा शक्ति है, बनी है, तो वो ऐसे ही नहीं बनी। और भी मानवेतर प्राणी रहते हैं जगत में, परंतु गाय ही क्यों पूज्य बनी? क्योंकि 33 करोड़ देवता उसके निवास करते हैं। क्या बात। यदि हम एक गाय की पूजा कर रहे हैं तो समझो 33 करोड़ देवताओं के साथ हमारा जुड़ाव हो रहा है, अलग अलग की बजाय गाय को अच्छा, दूसरा ये जो कलयुग की आपने बात की, ये ऐसा नहीं है कि हम जो मनुष्यतर प्राणी है उनसे प्यार नहीं करते, कुत्ते को करने लगे हैं। क्योंकि ना ये साइकोलॉजिकली है। अब एक बात मैं आपके काट लूंगा। हाँ जी। तो क्या आपको लगता है कि कलयुग आगे और भी बिल्कुल इससे भी भयंकर स्थिति आएगी? अभी तो शुरुआत है। जी जी जी, ऐसा लगता है आपको? ये तो शुरुआत है। अभी आप देखो ना, 5500 वर्ष हुए हैं। हाँ, और मैं एक बार आपके साथ बातचीत करता हुआ, हमने उसका भागवत में भी संदर्भ आता है कि 4,32,000 का वर्ष का है, तो उसमें से 5500 ही तो गए हैं। अभी तो बचपन है कलयुग का, आगे कितनी भयंकर स्थिति होने वाली है उसका तो हम मतलब भविष्य पुराण में भी, और भागवत का जो चैप्टर है उसमें आता है कि हमारे कद भी कम हो जाएंगे, हमारी जो पूज्या है, जैसे गाय हमारी पूज्या है, उसको अधिकतर लोग काटेंगे। और माता पिता भी उसी श्रेणी में उसी श्रेणी में आ गए, वृद्धाश्रम भेज देंगे उनको, घर से बाहर निकाल। हाँ जी हाँ जी, यही हो भी रहा है। और जिस प्राणी को भारतीय संस्कृति बोलती है, जैसे कुत्ता है, कुत्ता घर में नहीं रखना चाहिए, परंतु कुत्ते से वैर नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कृति तो वराह की भी पूजा करने वाली है। तो कुत्ते को तो भैरव का वाहन माना है, और शनिवार को या मंगलवार को हम उसकी विशेष टिप्पणी लेते हैं कि कुत्ता, काला कुत्ता देखो और उसको रोटी देकर आओ। मतलब हर रोज बलि वैश्वदेव जब हम करते हैं तो कुत्ते को रोटी देते हैं। तो बलि वैश्वदेव यानी कि अपनी रोटी खाने से पहले एक रोटी कुत्ते की निकालते हैं। एक रोटी नहीं निकालते तो एक टुकड़ा जरूर निकालते हैं, एक जिसको सबसे पहला गौ का। हाँ, जब वो हमारी गृहिणी जब खाना रोटी बनाती है तो सबसे पहली गाय की रोटी, और अंतिम जब बन जाती है तो एक कुत्ते की रोटी। ये तो परंपरा हमारे ब्लड में आ गई, खून में है। हमारा विरोध नहीं है कुत्ता पालने से, बल्कि परंतु जो शास्त्र है ना, मैं बार बार बोलता हूँ, तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते, वो शास्त्र हमारे लिए कितना यूजफुल है, हम सबको वो शोध का विषय हो सकता है, परंतु हम उसको गलत नहीं एकदम डिनाई नहीं कर सकते कि भाई ठीक है वो तो पुरानी बात है, आपके इसमें लिखा हुआ है। नहीं, उसके पीछे बहुत से कारण। उन्होंने, अरे लिखने वाले कौन हैं? जिन्होंने अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए अपने शरीर को, अपने जीवन को आहूत कर दिया, और जिनकी 90% बातें यूं की यूं सत्य निकल रही है। यदि एक आध बात ऐसी हो तो वो शोधनीय है, डिनाई करने की बात नहीं है। तो ऐसा लिखा है कि कुत्ता घर के द्वार पर रहना चाहिए, अंदर नहीं। क्योंकि कुत्ते के ना, जब भी हम, चाहे 52 प्रकार के ऐसा माना जाता है कि कुत्ते हैं, उसमें से कहीं ना कहीं से बाल तो झड़ते ही हैं, और जहाँ जहाँ बाल झड़ेंगे तो उनको हमारे जो पितृ हैं, देव हैं, जो भी हमारी दिव्य शक्तियाँ हैं, सकारात्मकता की बातें, वो शक्तियाँ हैं, वो सब रुष्ट हो जाती हैं। पर आजकल तो लोग उसको बिस्तर में लेके बिस्तर में उसको चाटते हैं, उसको अपनी थाली में खिलाते हैं। ये मतलब बिल्कुल कली का जो तांडव है वो लगता है ऐसा। और कंपेयर करो गौ से। ये मैं वो अभी बातचीत कर रहे थे हम कि ह्यूमन साइकोलॉजी है कि मनुष्य हमेशा किसी न किसी पालतू जानवर के साथ रखाव रखना चाहता है। उसकी ह्यूमन टेंडेंसी, दिस ह्यूमन टेंडेंसी है, ये प्राकृतिक स्वभाव है। तो
इसको देखकर ऋषियों ने गाय को दिया था मनुष्यों को कि फॉरेन में तो प्राचार्य जी बिल्ली पालते हैं लोग, हाँ जी, हाँ जी, वो भी कि वो निषेध आपकी है। बात सही है, किसी न किसी उससे जुड़ाव रखना जुड़ाव चाहता रखता ही है मनुष्य वो, क्योंकि मनुष्य दूसरे प्राणियों को की तरफ देखता है तो चाहता है कि उसको पालूं, उसको रखूं। तो लोगों ने देखा कि स्वामी भक्ति बहुत है, कुत्ते को रख लिया। कुत्ते में 1000 प्रकार से गाय से अधिक गुण होंगे, फिर भी शास्त्र जब बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो कारण है। हम भी रोटी देते हैं उसको, हम भी मतलब उसका रखरखाव करते हैं, उसको चोट नहीं पहुंचाते, परंतु बिस्तर पर लाना, उसको घर पर लाना, रसोई तक लाना, ये हमारी सकारात्मकता को नकारात्मकता में बदलने का एक उत्पादक कार्य कर रहे हैं, और ये नहीं होना चाहिए। इसका विकल्प गाय था, गाय था। और हमेशा अब तो उन गायों का भी प्रचलन हो गया है जो लुप्त के कगार पर थी, दोबारा से आ गई आंध्रा में और इसमें कर्नाटक में छोटी गाय आ गई है। छोटी गाय भी वो कुत्ते की तरह बेड पर भी चढ़ जाती हैं, हाँ। और उसको हम रख सकते हैं। और कहते हैं गाय के ऊपर ऐसे शरीर पे हाथ फेरो ना तो ब्लड प्रेशर जो है ना आदमी का, बहुत सी शोध हुए हैं सर। वैसे आप देखो ममता भी आती है। हाँ जी, हाँ अब जी, गौ के शरीर पे हाथ फेरो ना ऐसे, बिल्कुल ममता का भाव है। भाव होता है। वो एक बार ना, वो 80 के दशक की बात है, मैं ओशो को पढ़ा करता था, तो मेरे सामने ही किसी ने पूछा था कि ये गाय की पूजा और ये बंदर को भारतीय लोग मानते हैं, ये क्या है? तो ओशो ने एक अच्छा सा, मतलब क्योंकि उसकी अपनी एक शैली थी, उन्होंने जवाब दिया था कि जो हमारे 84 लाख योनियां हैं, जब मनुष्य को मिलती हैं तो वो गाय में से आत्मा आती है और बंदर में से शरीर मिलता है। वो सेटिस्फाइड हो गया। देखो वो एक मतलब कारण है, पर हमारे शास्त्र गाय की पूजा के ऊपर बल देते हैं और इसका निषेध करते हैं कि आपके घर में कुत्ता रहे। कुत्ते से वैर नहीं है सब, बल्कि घर के द्वार पर रहे। हाँ, बल्कि एक मंत्र है, वो बोलता है ऋषि कि मेरी कुटीर के आगे मेरी गाय का रक्षक वो कुत्ता बने। ये मंत्र का अर्थ है। अर्थात कुत्ते का निषेध नहीं है बाहर, वो रक्षक है हमारा। बल्कि जो वो थे ना शमीक ऋषि, और परीक्षित थे शमीक ऋषि के गले में, उसने जब वो जंगल में थे, वो समाधिस्थ थे, तो गले में सांप डाल दिया। उसका शमीक का पुत्र था श्रृंगी, तो श्रृंगी का पुत्र शमीक था या शमीक का, तो मतलब ऐसा था कि उसमें एक प्रसंग आता है, वो ललकार कर क्रोधित होकर कि तूने मेरे पिता के गले में डाल दिया, तू होता कौन है, तू पता कौन है, उस कुत्ते जैसा है तू जो हमारे द्वार पर रक्षा करता है हमारी। मतलब ये प्रमाणित करता है कि कुत्ता जो है वो हमारा अपना है, परंतु उसके घर के प्रवेश में निषेध है। अब उस इतनी मर्यादा हमें रखनी सीमा चाहिए, है, सीमा रखनी चाहिए। हर एक की सीमा है। जी जी, कुत्ते की भी सीमा है। जी 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 जी। तो गाय को पूज्य बनाओ और कुत्ते को वहां तक रखो। लेकिन गौ का हाल क्या हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी, ये तो है। गौ तो घर गली गली में डोल रही है, कुत्ते को लोग अपने बिस्तर में सुला रहे हैं। जी जी जी, ये तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि कलयुग का प्रभाव, कलयुग का प्रभाव है जी, और ये आना बढ़ेगा, शुरू हो गया। बढ़ेगा। आगे क्या होगा ये परमात्मा जानता है। बढ़ेगा जी, ये तो जब बढ़ेगा। वो यौवन में आएगा, हाँ, तो फिर कितना पर इसका एक ये उपाय है कि हम कितना शास्त्र के ऊपर जी सकते हैं, क्योंकि कलयुग शास्त्र से डरता है। अच्छा, हाँ जी, ये भी है। बिल्कुल, युग का प्रभाव व्यक्ति और समाज के ऊपर उस तरीके से तब अधिक होता है जब वो सुप्त हो। अच्छा, सक्रिय होंगे तो वो लड़ सकेंगे, उसका मुकाबला कर सकेंगे। लेकिन कलयुग के प्रभाव से वो उसको सक्रिय नहीं होने देगा, ऐसा कुछ रहा होगा जरूर। खैर, यदि शास्त्र और भगवान की शरण होगी तो प्रभाव कम होगा। ये थे हमारे प्राचार्य जी। प्राचार्य जी, आपने हमारी एक जिज्ञासा को शांत किया। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।